श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति यानी कि खिचड़ी के पर्व का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं ना। बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे भैया, गुरुजी ने एक उपाय समझाया था जिसमें 7 चने की दाल, चंदन और 3 शमी के पत्ते से हमें भगवान सूर्य का अर्घ देना है दोपहर 2 बजे के बाद। लेकिन वो कौन सी दिशा में खड़े होकर के देना है और कैसे देना है, इन सभी की बात करेंगे। और इस उपाय के जो फायदे होंगे वो कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए होने वाला, ठीक है ना। बहुत ही स्पेशल सा, बहुत ही नया सा उपाय है, तो आप सभी को जरूर करना चाहिए ना। देखो, सबसे पहले हमें कौन सी वो 3 चीजों को लेनी है, पहले आप ये समझ लो। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी चंदन की, है ना। आपके पास में लाल चंदन हो तो आप लाल चंदन ले लो, आपके पास में पीला चंदन हो तो आप पीला चंदन भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना आप लाल चंदन लेना, है ना। और लाल चंदन को ऐसे पेस्ट ओस्ट नहीं बनाना है ना, इसको सूखा लाल चंदन आपको लेना होगा, ठीक। इतना ले लिया। साथ ही साथ अब आपको यहां पे जरूरत पड़ने वाली है शमी के पत्ते की। कितने शमी के पत्ते लेने हैं? 3 शमी के पत्ते आपको लेने हैं। ध्यान रखिएगा, कितने लोगे? 3 शमी के पत्ते आपको लेने हैं। शमी के पत्ते के साथ में हमें लेनी है दाल। कौन सी दाल लोगे? चने की दाल लेंगे, वो भी कितने दाने? गिन करके 7 दाने आपको लेने हैं चने की दाल। बातें समझ में आई क्या? अब इतना सब कुछ जब आपने ले लिया तो अब आपको लेना है तांबे का लोटा, ठीक। तांबे के लोटे में आपको क्या करना है? जल भरना है। और जल के ही अंदर जितनी चीजें मैंने आपको दिखाई, जैसे मैंने आपको चंदन दिखाया उसको डाल देना, शमी के पत्ते को डाल देना, और जो चने की दाल मैंने आपको दिखाई है उसको डाल देना। इन सभी चीजों को कलश के अंदर डाल देना। कलश को लेकर के अपने पूरे घर में एक बार घूम लेना, और इस कामना से घूमना कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी है, कर्ज की समस्या खत्म नहीं हो रही है, हमारे घर से ये सारी समस्या दूर हो। कुछ इस प्रकार से आपको पूरे घर में जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, सभी जगहों पे घूमना। अब यहाँ पे बात आती है समय सीमा की। मैंने क्या बताया? 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद क्यों करना है? देखो, आपको पता होगा इस वर्ष यानी कि 2025 में जो अपना मकर संक्रांति आया है वो 14 तारीख को आया है। इससे पहले यानी कि 2024 में, 23 में और 22 में जो मकर संक्रांति था वो 15 जनवरी को था। इस बार 14 जनवरी को है, और 14 को दोपहर 2:58। इसका मतलब यह है कि आप इस उपाय को कब करोगे? लगभग 3 बजे के आसपास करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे कि भैया सूर्यदेव तो सुबह निकलते हैं, जल तो हमें सूर्यदेव को सुबह चढ़ाना चाहिए, फिर हम ये 3 बजे के आसपास क्यों करेंगे? देखो, 14 तारीख को दोपहर 2:58 पे सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। जब तक सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश नहीं कर रहे हैं तब तक वो मकर संक्रांति नहीं मानी जाएगी। हमको ये उपाय करना किसके लिए है? मकर संक्रांति के लिए। इसका मतलब जो सूर्य देव है हमारे, वो मकर राशि में कब प्रवेश कर रहे हैं? 2:58 पर। इसका मतलब ये है कि हम जब यह उपाय करेंगे तो दोपहर के 3 बजे के आसपास आपको इस उपाय को करना है, जिससे मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त में अगर आप इस उपाय को करोगे तो इस उपाय का पूरा लाभ, पूरा फल आपको मिलने वाला, ठीक है ना। अब जब सूर्य देव को आप जल चढ़ाओगे तो अपने हाथों को अपने सर से ऊपर रखेंगे। सूर्य देव जिस भी दिशा में दोपहर 3 बजे रहेंगे, 2:58 के बाद में सूर्य देव जिस दिशा में रहेंगे उनको देख करके आपको क्या करना है? सूर्य देव को अर्घ देना है। जब आप अर्घ दे दोगे तो आपको जमीन पे पड़ा हुआ क्या नजर आएगा? चंदन, शमी के पत्ते और 7 चने की दाल। अर्घ वगैरह समर्पित कर दो। जब आप थोड़ी देर के बाद आओगे, 1 घंटे 2 घंटे के बाद में, जो भी चीजें आपने अर्घ दिया है सूर्य देव को देख के नीचे पड़ा पड़ा सूख जाएगा, उसको उठा करके किसी पेड़ वगैरह के उसमें रख देना। इससे क्या होगा? किसी के पैर नहीं पड़ेंगे, तो आपको उपाय करने का जो दोष होगा वो नहीं लगेगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति के ही अवसर पे हम लोग करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बेल पत्र के साथ में। बातें करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। पहला उपाय तो हम लोगों ने समझ लिया, कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति। जब पैसे हो गए घर में तो अब हमें चाहिए कि हमारे घर में क्या हो? रोग बीमारी ना आए। तो हम लोग दूसरे उपाय को किसके समझेंगे? रोग के लिए। देखो, यहां पे आप सभी को बेल पत्र दिख रहा है ना, तो आपको जरूरत पड़ेगी मात्र 2 बेल पत्र की, ठीक है ना। बेल पत्र सभी को आसानी से मिल जाएगा। 2 बेल पत्र लीजिएगा। साथ ही साथ फिर से हमको दोबारा से लेना होगा 3 शमी के पत्ते। अब इस बार थोड़ा सा कंडीशन अलग है।
अगर शमी के पत्ते आपको मिल जाते हैं तब तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। नहीं मिलते हैं तो चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, 2 शमी के पत्ते मैंने आपको 3 शमी के पत्ते बताए और 2 बेलपत्र बताया। उसको लेकर के पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। देखो, वहां पर पहुंच करके आपको सबसे पहला काम करना है कि 2 स्थान पर पीला चंदन लगाना है। कौन कौन से स्थान पे? जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल यहां एंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको पीले चंदन का लेपन करना। और जो आपके मतलब एक बार यहां लेपन करेंगे और दूसरा आपको पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के पास में करना। यह उपाय भी कोशिश करेंगे दोपहर के 2:58 के बाद करेंगे। अगर टाइम नहीं मिल पाता तो सुबह से लेकर के शाम तक पे कभी भी कर सकते हो। ठीक, इतना हो गया। अब आपके पास में कितने शमी के पत्ते हैं? 3 शमी के पत्ते। पहला शमी का पत्ता जिस जगह पे बिल्कुल एंड पॉइंट पे आपने पीला चंदन लगाया, वहां पे समर्पित करेंगे। दूसरा शमी का पत्ता आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अब देखो, तीसरा शमी का पत्ता अभी अपने पास रखना। अब आपके पास में बेलपत्र भी है कि नहीं है? तो आपको जो पहली बेलपत्र होगी वो समर्पित करेंगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और जो दूसरी बेलपत्र होगी वो आपको समर्पित करना है इसी शमी के पत्ते के ऊपर। जब आप बेलपत्र समर्पित कर रहे हो तो भोले शंकर से यही कामना करेंगे, हे शिव शंभु, हमारे घर में इस तरीके से बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, आप हमारे घर से इन सभी परेशानियों को दूर करें या फिर रोग मुक्ति को दूर। इस प्रकार से आपको रोग बीमारी के लिए प्रार्थना करनी है। अब आपके पास में अभी 1 शमी के पत्ते हैं। जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने के बाद में जो 1 शमी का पत्ता आपके पास में बचा है, अब जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो ये खाली स्थान होता है शिवलिंग पे, यहां पे अगर आप लास्ट में समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में जो भी व्यक्ति रोग बीमारी से ग्रसित है उसकी बीमारियां हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाती हैं। ठीक है ना, करिएगा जरूर। बहुत ही इजी सा आसान सा उपाय था। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग बहुत ही स्पेशल से अपने तीसरे उपाय की तरफ, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, है ना। देखो, मकर संक्रांति के दिन ना जो शमी के पत्ते होते हैं ना उनका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं जो भी उपाय की बात कर रहा हूँ शमी के पत्ते ले रहा हूँ। अब मान लो किसी उपाय में आपको शमी के पत्ते नहीं मिले ना तो आप चावल का दाना ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहले कि इस उपाय के बेनिफिट क्या है। इस उपाय के बेनिफिट होंगे क्लेश, मतलब कहने का क्या है कि अगर लड़ाई झगड़े घर में बहुत हो रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है और उसके क्रोध की वजह से पूरी फैमिली, पूरा परिवार परेशान है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी शमी के फिर से पत्तों की, मात्र 1 शमी का पत्ता लेंगे। ठीक है ना। शमी के पत्र के साथ में जो दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ लेनी होगी वो लेनी है दूर्वा। क्या लोगे? दूर्वा। ज़्यादा नहीं लेनी है, मात्र 3 दूर्वा लेनी है। ठीक, कितनी? 3 दूर्वा लेना। दूर्वा के साथ में मैंने आपको बताया था जब भी हम क्लेश का कोई उपाय करते हैं, गुस्से का कोई उपाय करते हैं तो वहाँ पे शहद ज़रूर लेते हैं। तो आपको बस 1 चम्मच या फिर थोड़ा सा शहद की आवश्यकता ज़रूर होगी। इसे लेकर के पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले जो शहद आपके पास में है उस शहद के अंदर शमी के 1 पत्ते को डाल देना। अब आपके पास में क्या है? दूर्वा है। अब जो शमी के पत्ते को आपने शहद के अंदर डाला है वही आपको शहद यहाँ पे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे शहद को अच्छे तरीके से क्या करोगे? आपको लेपन करना। शहद का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में दूर्वा है उन सभी दूर्वा को यहीं पे आपको चढ़ा देना है। जब दूर्वा को समर्पित करेंगे तो अब आप लोगों को जो भी व्यक्ति घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, लड़ाई कर रहा, झगड़े कर रहा, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के 1 शमी का पत्ता शहद में डाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में, फैमिली में, परिवार में कभी संकट नहीं आएगा और जो भी व्यक्ति क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, उसका गुस्सा भी शांत जरूर होगा। इतना सब कुछ करने के बाद में लास्ट में आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जरूर समर्पित करना होगा। ठीक, तो 3 उपाय समझ में आ गए हैं। सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि आपको करना है लौंग के साथ में।
आपको पता होगा मकर संक्रांति का ये पावन सा पर्व आया है कौन से दिन? मंगलवार के दिन। तो अगर आपको अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो आप लोगों को मात्र 2 लौंग लेने हैं। ऐसा लिखा हुआ है लौंग का जोड़ा, तो जोड़ा मतलब क्या हो गया? 2 लौंग। 2 लौंग लीजिएगा और एक बेलपत्र लीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी। इसको लेकर के हनुमान जी के पास में जाना और उस एक बेलपत्र को हनुमान जी के पास में बजरंग बली के पास में रख करके जो 2 लौंग के जोड़े हैं उनको आपको बेलपत्र के बीच वाले के पत्ते के ऊपर गतिमान भगवान, यानी कि आपके घर की जो गति रुकी हुई है उन्हीं का स्मरण करेंगे। गतिमान भगवान के नाम से 2 लौंग मात्र हनुमान जी के पास में समर्पित मात्र कर देने से मंगलवार को आपके घर की जो समस्याएं होती हैं उनसे आपको छुटकारा जरूर मिलता है। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक बातों को बहुत ही अच्छे समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।